नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सभसाहूनं एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ 94 नंबर की गाथा प्रारंभ हुई थी, जिसमें स्व समय पर समय की व्यवस्था समझा रहे हैं। गाथा देखेंगे पेज नंबर 167, 167 नंबर पेज। जे पज्जये सुनिर्दा जीवा पर समय गतिने दिठा आद सहावम ही ठेदा ते सग समया मुणे दब्बा पर्याय मारत जीव जेते पर समय निर्दिष्ट छे आत्म स्वभावे स्थित जेते स्वक समय ज्ञातव्य छे। जे पज्जयेषु निर्दा, जो पर्यायों में निरत हैं, लीन हैं। जीवा पर समयगति निदिष्ठा, निदिष्ठा माने निर्दिष्ट, पर समय, उनको पर समय कहा गया है। किनको? कि जो जीव पर्यायों में लीन हैं। आद सहावम ही, यानी आत्म स्वभाव में ठिदा माने जो स्थित हैं। ते सग समया मुणे दब्बा, और उन्हें स्वसमय कहा गया है। यानी ये स्वसमय और पर समय की चर्चा है। जैसी समय सार गाथा 2 में है, उसी प्रकार यहाँ स्वसमय पर समय की चर्चा है। वहाँ बस इतना कहा था कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है, जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पर्याय में स्थित है, पर्याय में लीन है, वो पर समय है। और जो अपने स्वभाव, आत्म स्वभाव में स्थित हैं, वो स्वसमय है। बात लगभग एक जैसी सी ही है। वहाँ पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कहा, माने पुद्गल कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री में अथवा कर्म के उदय के निमित्त में होने वाले रागादि भावों में, उसी में लीन रहना, उसे ही अपना भाव समझना, ठीक है ना, वो पर समय पने का लक्षण है। और अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में ही अपने पने की मान्यता करना, उस रूप परिणमित होना, वो स्वसमय वाले का लक्षण है। टीका देखिए, एक पैराग्राफ इसका हो गया था, फिर भी उसको एक बार पढ़ते हैं। जो जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का, जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से उसी में बल धारण करते हैं। माने अपने आत्म स्वभाव की भावना करने में तो पुरुषार्थ ही नहीं, लेकिन किस में बल धारण करते हैं? जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ये मनुष्य आदि पर्याय, इसी में बल धारण करते हैं। माने उनका सारा पुरुषार्थ इसी में लगता है। वे जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है, माने जिनकी मिथ्या एकांत, निरंकुश एकांत दृष्टि विस्तार को प्राप्त है, ऐसे यह मैं मनुष्य ही हूँ, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है, इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए, ठीक है। अब ये भेद ज्ञान की बात है यहाँ पर, कि अगर अपने को भी ऐसा ही लग रहा है और हम अगर इसमें लीन हैं, एकांत से यही दिखाई देता है कि मैं मनुष्य हूँ और ये मनुष्य शरीर मेरा है, तो वो क्या है? पर समय है। तो इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर, आत्म व्यवहार क्या है? श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप, माने अपने उस स्वरूप में ही श्रद्धा करना,
उसी का अनुचरण करना, ये आत्म व्यवहार है। तो इससे तो च्युत हुआ है, और इस मनुष्य व्यवहार को इसने छाती से लगाया है, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है। ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके, क्योंकि अपने को मनुष्य पर्याय रूप माना, तो मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए, देखो अपने राग द्वेष की जड़ यही है कि असमान जाति द्रव्य पर्याय को अपना मान रहे हैं। सारे झगड़े, सारे जितने कुछ भी कलेश हैं, इसी को लिखा सकल अविद्याओं का एक मूल है। तो रागी द्वेषी होते हुए पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता के कारण, तो यहाँ पर द्रव्य रूप कर्म के साथ युक्तता के कारण, तो कर्म का मतलब यहाँ जैसे मनुष्य कर्म है उसे अपना कर्म मानता है, उससे युक्त होता है। वास्तव में पर समय होते हैं, अर्थात पर समय रूप परिणमित होते हैं। अब दूसरी बात, ये तो पर समय की बात थी, अब स्वसमय की बात करेंगे। और जो असंकीर्ण, देखो संकीर्ण माने होता है पतली, और असंकीर्ण माने खुली हुई। असंकीर्ण माने स्पष्ट, ठीक है ना। जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित भगवान आत्मा के स्वभाव का, जो कि सकल विद्याओं का एक मूल है। क्या है सकल विद्याओं का एक मूल? भगवान आत्मा का स्वभाव है, सकल विद्याओं का एक मूल है, क्योंकि उस आत्म स्वभाव के आश्रय से ही ये सुखी हुआ जाता है, केवल ज्ञान रूप हुआ जाता है। नीचे देखो, असंकीर्ण का फुटनोट में भी अर्थ दिया है। असंकीर्ण माने एकम एक नहीं ऐसे, यानी स्पष्टतया भिन्न। असंकीर्ण आप समझ लो, संकीर्ण का मतलब हो गया एकांत, असंकीर्ण माने अनेकांत। जो उसके अनंत धर्मों को, अनंत गुणों को, अनंत स्वरूपों को स्पष्ट जानता है, वो हो गया असंकीर्ण। जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित भगवान आत्मा के स्वभाव का, अब भगवान आत्मा के स्वभाव का विशेषण बता रहे हैं। कैसा है भगवान आत्मा का स्वभाव? सकल विद्याओं का एक मूल है। माने वो कहते हैं ना, जिसने 9 नंबर की गाथा, 9 और 10 नंबर की, कि जो समस्त श्रुति ज्ञान को जानते हैं वो तो व्यवहार से केवली हैं, और जो आत्मा को जानते हैं वो निश्चय से श्रुत केवली हैं। समझ में आया? तो वही बात कह रहे हैं कि सकल विद्याओं का मूल एक वो आत्म स्वभाव है, कि जिसने उस आत्म स्वभाव को जाना, उसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया। तो उसका आश्रय करके, किसका? अब अपने आत्म स्वभाव का। पर समय किसका आश्रय कर रहा था? असमान जाति द्रव्य पर्याय का। तो ये आत्म स्वभाव का आश्रय करके यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से, संभावना का मतलब ऊपर भी बताया था कि सम्यक भावना, ठीक है, उसका अनुभवन, भावना का अर्थ उस रूप परिणमना भी होता है। भू धातु से बना है भावना शब्द, और भू धातु होने के अर्थ में आती है कि उस रूप होना, उसका नाम है भावना। तो यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से पर्याय मात्र प्रति के बल को दूर करके आत्मा के स्वभाव में ही स्थिति करते हैं, लीन होते हैं। अब आप यहाँ प्रश्न कर सकते हो, देखो यहाँ आ गया, संभावना में समर्थ होने से पर्याय मात्र प्रति के बल को दूर करके, माने अब चाहे कोई सी भी पर्याय हो, चाहे वो गुण पर्याय हो, चाहे वो द्रव्य पर्याय हो, सबके प्रति के बल को दूर करके आत्मा के स्वभाव में ही स्थिति करते हैं। तो ठीक बात है, आप वैसा अर्थ में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम पीछे से देखते हैं रेफरेंस के हिसाब से,
तो असली वजन ये इसी द्रव्य पर्याय से है। क्यों? क्योंकि ये इसी में एकत्व करता है, तो इसी की लीनता को मूढ़ता कहा है। ठीक है। हाँ 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 बराबर। के बल को दूर करके मैं, लेकिन यहाँ दूसरी बात ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने पर्याय के दो भेद किए थे, एक गुण पर्याय और एक द्रव्य पर्याय। हाँ, लेकिन जब यहाँ लिखा संभावना में समर्थ होने से पर्याय मात्र प्रतीक के, तो कोई ये कहे कि देखो यहाँ सारी ही पर्यायों में बल धारण करने का निषेध किया है, तो बात ठीक है मुख्य रूप से, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इस गाथा को देखकर आदमी ये भेद ज्ञान करने बैठ जाता है कि मैं सम्यक दर्शन की पर्याय से भिन्न हूँ, मैं केवल ज्ञान की पर्याय से भिन्न हूँ। एक दिन उत्तम चंद जी ने कहा था, ऐसे ही कुछ कहा था, मतलब उसका भाव यही है कि तू सम्यक दर्शन की पर्याय से भिन्नता कर रहा है, केवल ज्ञान की पर्याय से भिन्नता कर रहा है। अरे भिखारी, पहले दिखा तो तेरे पे है भी क्या। अच्छा, नहीं, हमने उत्तम चंद जी के मुख से सुनी थी बहुत पहले, खनिया धाना में ही शिविर लगा था बहुत पहले। सबसे रात को लास्ट प्रवचन उत्तम चंद जी का होता था, और बस वो कहते थे कि मेरा काम तो जगाने का है, क्योंकि सब सो रहे होते थे। 9 बजे के बाद प्रवचन, हाँ, नहीं थक भी जाते हैं ना, सुबह से इतनी क्लासें होती थी, इतने स्वाध्याय। समझ में आया ना। तो जीव क्या समझता तो है नहीं, वो सरल बात लगती है कि ना तो है और ना चाहिए। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं तो अपने में परिपूर्ण हूँ, कि तुझे दे भी कौन रहा है। समझ में आया। तो ये बड़ी गंभीर, हाँ, तो परिपूर्ण भी कौन देखेगा कि जिसको सम्यक दर्शन की दरकार होगी, सुखी होने की दरकार होगी। सुखी होने की भावना, यही तो सम्यक दर्शन की भावना है, सम्यक दर्शन की इच्छा है। हाँ, हाँ, तो इसीलिए हमें ना अपेक्षाओं को समझना चाहिए, भाव को समझना चाहिए, अपना प्रयोजन सिद्ध करना आना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, भले ही ज़्यादा कुछ ना जाने, लेकिन नफ़े टोटे का ज्ञान तो चाहिए ही ना, कितना ही भारी अनपढ़ क्यों ना हो, कि जो व्यापार कर रहे हो कि नफ़ा हुआ कि टोटा हुआ, इतना ज्ञान तो सब कर लेते हैं। तो ऐसी जिनवाणी के वचन सुनकर भले ही ज़्यादा विद्वत्ता ना आ पाए, ठीक है, लेकिन अपने नफ़े टोटे का, नुकसान का, फायदे का, ये तो होना चाहिए ना। अब बैठे बैठे तुम केवल ज्ञान से भिन्न पाड़ रहे हो आत्मा को, अब नफ़े टोटे का तो विचार कर लो कि अभी तो ये जो बच्चों में इतना स्नेह दिख रहा है, ठीक है, इतना आराम चाहिए कि बैठने के लिए भी गद्दा चाहिए, धरती पे तेरे से बैठा नहीं जा रहा, कुर्सी का भी सहारा चाहिए। इससे तो भेद ज्ञान कर पहले, नहीं वो अलग बात है। देखो, अशक्यता वाली बात ठीक है, लेकिन वो उसको दोष गिनता है, उसमें शर्मिंदगी महसूस करता है? लेकिन ये चौड़ा होता है कि हम बड़े सेठ, समझ में है। यहाँ इसका पुरुषार्थ ही नहीं होता कि ये अपराध है, ये दोष है? देखो, हम जैसे सम्यक दर्शन की पर्याय से आत्मा भिन्न है, ठीक है। अभी जैसे हमने समय सार पढ़ा, अब हम जैसे प्रवचन सार पढ़ रहे हैं, इनमें आपको कहीं पढ़ने में आए तो मुझे भी दिखाना कि आत्मा सम्यक दर्शन से न्यारा है, ऐसा। देखो, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि उसका भाव तो निकलता है, लेकिन इस प्रकार कहने योग्य नहीं होती है। क्यों? सम्यक दर्शन का मतलब क्या है?
सच्ची समझ। तो बताओ सच्ची समझ कौन नहीं चाहेगा? प्रत्येक आत्मार्थी जो अपना कल्याण करना चाहता है वो सच्ची समझ चाहता ही है। हाँ, सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट नहीं चाहता, सम्यक दर्शन का टैग नहीं चाहिए उसको, है? बात समझ में आ रही है ना? तो छठी गाथा चल रही थी एक जगह, तो वहाँ लिखा था कि संयोग जनित पर्याय हैं, ये जो रागादिक हैं ये संयोग जनित पर्याय हैं। तो वहाँ उन्होंने कहा कि जैसे मैं रागादिक से भिन्न हूँ उसी प्रकार सम्यक दर्शनादिक से भी भिन्न हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा देखो आचार्य को फिर ये भी लिखना चाहिए था कि कर्म के वियोग जनित पर्यायों से भी भिन्न हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा टीका। ठीक है, आप अपने भाव निकाल सकते हो, लेकिन टीका में ऐसा तो नहीं आया। संयोग जनित पर्यायों से भिन्नता की बात कही उन्होंने, लेकिन वियोग जनित की बात नहीं कही। अब जो सम्यक दर्शन आदिक हैं, केवल ज्ञान आदिक हैं, हाँ हाँ, समझ में है। तो मैंने पूछ लिया, बहुत बुरा मान गए उस बात का। तो फिर उसके बाद जब भी वो प्रवचन करते तो मेरे से पहले पूछते, क्यों पंडित जी सही है ना, क्यों पंडित जी सही है ना। मैं समझ गया, मैंने कहा बुरा मान गए। तो देखो दो बातें होती हैं, एक होता है सूत्र तात्पर्य, एक होता है शास्त्र तात्पर्य। तो मैं उस बात पे कह रहा हूँ कि अपने को नफ़े टोटे का विवेक रखना चाहिए, है ना। तो हमारा प्रयोजन क्या पुष्ट हुआ उससे? आप ये बताओ, आपने अपने को केवल ज्ञान की पर्याय से भिन्न मान लिया, चलो अब आपका क्या प्रयोजन सिद्ध हो गया? कचौड़ी खाने का शौक जरा कम नहीं हुआ? वो बनारसी दास जी का पढ़ा रहे हैं ना, हम अर्ध कथानक था उसमें, तो बनारसी दास जी ने खुद लिखा अपने अर्ध कथानक में कि हम कचौड़ी के बड़े शौकीन थे। ठीक है, और उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा अपने बारे में, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इतनी ईमानदारी से कोई लिखता नहीं है अपनी कहानी, उधार लेके भी कचौड़ी खाते थे। उन्होंने खूब लिखा अपने बारे में जो कुछ भी था। और फिर वो कहते हैं कि हम 4 जने कपड़े उतार कर कमरा बंद करके और ये सोचते थे कि अब हम मुनि हो गए और उत्पात मचाते थे। ठीक है ना, समय सार नाटक तो लिख लिया था पहले, बाद में पांडे रूपचंद जी का समागम मिला, उन्होंने गुणस्थान पढ़ाए, तब इनको सही बात बैठी, तब इनकी वो स्वच्छंदता मिटी। तो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा राग घटा, कुछ आकुलता मिटी, तो समझना कि हाँ कुछ टोटा कम हुआ है, समझ में है। लेकिन राग नहीं घट रहा, निराकुलता नहीं बढ़ रही, अपने आप कहीं मिथ्या संतोष तो धारण नहीं कर रहे कि हाँ मैं बहुत ज्ञानी हो गया, अपने जीवन में समता आई नहीं, और हमें मान गए कि हाँ साहब हमने 4 शास्त्र पढ़ लिए हैं, अब हम तो हो गया बस काम। तो अब नफ़ा टोटा तो देखो हुआ कि नहीं हुआ, कि साहब आज मैंने इतना माल बेचा, इतना माल बेचा, कि माल बेचा सो तो ठीक है, माल बेचने के लिए दुकान खोली थी क्या है? अगर माल बेचने को खोली थी तो फिर खरीद के तो नहीं लाएगा, खरीदने के लिए खोली है, बेचने के लिए, कि ना खरीदने के लिए ना बेचने के लिए, मुनाफे के लिए। अब जैसे मुनाफा होगा वो काम करेंगे, तो जिससे अपना वीतरागता रूप प्रयोजन सिद्ध होगा, है ना, वो उस उपदेश का सही तात्पर्य है। ठीक है ना। तो वो पंडित जी ने लिखा ना कि पढ़ता है तो पढ़ जाता है पद्धति बुद्धि से, सुनाता है तो सुना देता है, लेकिन प्रयोजन की खबर ही नहीं है। पूजा करता है तो कौन हूँ, किसकी पूजा कर रहा हूँ, किस अर्थ पूजा कर रहा हूँ, पाठ में जो अर्थ लिखा है उसका क्या परिणाम है, उसका कुछ भी विचार नहीं है। और फल लगता है सो परिणामों का अथवा अभिप्राय का, क्रिया का तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। बिना भाव की क्रिया वो कोई फलदाता तो है नहीं, तो वो यहाँ समझ लेना। तो हमने मेहनत इसके लिए की है, पर्याय मात्र प्रतीके बल को दूर करके आत्मा के स्वभाव में ही स्थिति करते हैं, लीन होते हैं। तो प्रकरण के हिसाब से जो बात चल रही है, क्योंकि ये जीव को एकत्व कहाँ है बताओ? अपने ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय में किसको एकत्व है?
बताओ कौन मान रहा है उसको अपना कि जो हम उससे भेद ज्ञान कराएं? हम किस में एकत्व कर रहे हैं कि मनुष्य रूपी जो पर्याय है ना, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं राजा, मैं रंक, इसमें अपना एकत्व कर रहे हैं, तो उससे यहाँ भेद ज्ञान की बात है। निषेध तो किसी का नहीं कर सकते हम, क्योंकि अनेकांत शैली है, लेकिन अपने को अपने हिसाब से देखना कि अभी अपनी अटक कहाँ पर है, कि हाँ अगर इसको पार कर जाए और फिर अगर वो उस पर्याय में भी अटके, निर्विकल्प ना हो, गुण भेदों पर ही दृष्टि बनाए रखे, तब उसको कहेंगे कि इन गुण भेदों को छोड़ और अभेद की दृष्टि कर। समझ में है ना? स्टेप बाय स्टेप प्रयोजन है। तो वे जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह प्रक्षीण कर दिए। वाह! देखो जो पहला पैराग्राफ था वहाँ उन्होंने लिखा था निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है, और यहाँ क्या कहते हैं? सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से, माने वो अनेकांत दृष्टि जहाँ मर्जी पसरे घूमे, उसको तो तुम निरर्गल नहीं कह रहे हैं, उसको तो आप कह रहे हो सहज विकसित। और ये एकांत दृष्टि अगर थोड़ा घूम फिर ली इधर उधर, तो उसको कह रहे हो निरर्गल। तो टोडरमल जी ने लिखा कि शीलवती स्त्री अगर यहाँ वहाँ कहीं भी जाए लेकिन अपने शील को नष्ट ना करे, ठीक है ना, तो फिर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बुद्धिपूर्वक वो भी बचने की चेष्टा करती है? तो आप ये देखो आचार्यों की शैली कि वहाँ अनेकांत दृष्टि और वहाँ एकांत दृष्टि, और एकांत दृष्टि के साथ सहज विकसित शब्द नहीं डाला, निरर्गल डाला। अर्थ तो उसका भी सहज विकसित कह सकते हैं कि वो भी विकास को प्राप्त है, ज़्यादा घूम रही है, जहाँ मन आता है वहाँ अपनापना मानती है। हाँ वो विनाश हुआ, ये विकास की बात है, सही में वो विनाश है ना? देखो पर पदार्थों में जाने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी कही है ना, किसमें? पद्मनंदी पंचविंशतिका में, ठीक है। लेकिन अज्ञानी को लगता है कि मेरी बुद्धि विकास को प्राप्त हो रही है, देखा जाए तो विनाश को प्राप्त हो रही है। और जो अपने स्वरूप में लगती है, अपने प्रयोजन में लगती है, वो बुद्धि विकसित है, वो विकास को प्राप्त है। हाँ दीदी आप क्या कह रहे थे कि खूंटे से बंधी हुई एक तो छूट जाता है, कहीं भी जाती है, वो निरर्गल, और ये खूंटे से बनी है, घूमेगी तो ये नहीं, लेकिन अपने अपनी सीमा में, ये एकांत में नहीं जाएगी। जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह प्रक्षीण कर दिए। परिग्रह का मतलब क्या होता है? हाँ, परिग्रह का मतलब ही यही है। परि माने चारों ओर, ग्रह माने ग्रहण करना। समय सर जी में गाथा आई कि आत्मा को आत्मा का ही परिग्रह है। जब ऐसा ख्याल में आ गया तो फिर अन्य परिग्रह को क्यों ग्रहण करेगा ज्ञानी, है ना? ऐसी एक गाथा। तो वहाँ ये अर्थ है परिग्रह का कि आत्मा को आत्मा का परिग्रह है। ज्ञानी ने अपने आत्मा को ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ग्रहण किया है, माने उसमें ही अपनेपन की मान्यता की है, ठीक है। इसलिए उसको अन्य किसी और वस्तु को ग्रहण करने का कोई प्रयोजन नहीं रहा। हाँ, प्रक्षीण, क्षीण माने क्या होता है? क्षीण मैंने बताओ, और प्रक्षीण मैंने और अच्छे प्रकार से, जड़ मूल से, प्रकृष्ट तरीके से, प्र उपसर्ग है, ठीक है ना। एक बार मैंने एक शब्द पढ़ा पूजा में, पंडित जी साहब की पूजा है, निस्तुष, उसमें आया छिल, निस्तुष माने वो शुद्धता के अर्थ में था, निर्मलता के अर्थ में था, किसी पूजा की पंक्ति है। हाँ ठीक है, निस्तुष। तो पढ़ तो जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। तो अब मैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था कि
आगे पीछे से अर्थ जोड़ते हैं ना, तो निस्तुष मैंने आ रहा था शुद्ध, लेकिन फिर दिमाग में क्लिक हो गया, जैसे आपने बताया। हाँ, अक्षत के छंद में। तो निस्तुष, तुष मैंने होता है छिलका, निस मैंने रहित, छिलके से ढका हुआ, अक्षत छिलका हटते ही प्रकट हुआ, इसी प्रकार का भाव है, वो दूसरी पूजा है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा क्लिक होने की बात होती है, पता तो आपको है ही। क्षीण का मतलब पता है तो प्रक्षीण भी पता है, तुष पता है तो निस्तुष भी पता है, लेकिन वो बुद्धि कई बार क्लिक नहीं करती। तो देखो बहुत रहस्य भरा है। पंडित जी साहब ने जो पूजाएं लिखी हैं, माने पूरा भेद ज्ञान, पूरा समय सार, कहीं पूरा नियम सार मिलता है आपको। हाँ, यही है निस्तुष्कान अक्षर। कोई नहीं, वैसे भाव बता दो, आपके क्या भाव ख्याल में आया? तो आप देखो ना, हर चीज़ में तत्व ज्ञान है। मुझे याद था पूरा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से, देखो यहाँ ज्ञानी की बात है स्वसमय की, उसकी अनेकांत दृष्टि विकसित है? तो अनेकांत दृष्टि से समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह, ठीक है, परिग्रह के, इसके एकांत दृष्टि को ग्रहण करने के जो भी आग्रह थे वो मूल से नष्ट कर दिए हैं। ऐसे मनुष्य आदि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार ना करके अनेक कक्षों में संचारित रत्नदीप की भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध करते हुए, देखो जो रत्न दीपक है ना, तो वो घटता बढ़ता वैसा का वैसे ही रहता है, और अनेक कमरों में ले जा रहे हैं। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, दीपक तो वही का वही है, ऐसे ही आत्मा तो वही का वही है। कभी मनुष्य देह में, कभी नारक देह में, ये कमरे हैं अलग अलग, तो अलग अलग कमरों में संचारित दीपक की भांति आत्मा को उपलब्ध करते हुए। हाँ जी, अंधकार नहीं भावे ताको ज्ञान नसावे। मुझे ऐसी बुद्धि का सिखाई जाती है, जीव का संदेह, जीव सत्ता है। मोहांधकार नहीं भावे ताको प्रभु ज्ञान नशावे, नमिनाथ चरण सिर नाम प्रभु सम केवल प्रगटाऊं। ये नमिनाथ हाँ, मोहांधकार नहीं भावे, क्या मुझे मोह रूपी अंधेरा भाता नहीं है। ताको प्रभु ज्ञान नशावे। अब बताओ, विरोधाभास ऐसा लग रहा है ना जैसे अर्थ कुछ अलग निकल रहा हो।
कि ताको प्रभु ज्ञान नशावे, लेकिन इसका अर्थ ये है कि उसको प्रभु ज्ञान नष्ट कर देता है। किसको? मोह रूपी अंधकार को ज्ञान नष्ट कर देता है। अब इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हो, ताको प्रभु ज्ञान नशावे, कि प्रभु एक ये भी है कि इस आत्म प्रभु का ज्ञान उस मोह रूपी अंधेरे को नष्ट कर देता है। आत्मानुभूति होते ही मोह ये कैसे हो रहा है कि मूल अंधकार नहीं भावे, कि हमें मुझे मूल अंधकार नहीं भाता, ताको प्रभु ज्ञान नशावे। मतलब जिसे मूल अंधकार नहीं भावे वहाँ ज्ञान कैसे नस जाएगा? और एक्चुअल में होता क्या है कि जब छंद लिखने होते हैं ना, तो वो छंदानुरोध से थोड़ा बहुत आगे पीछे, क्योंकि गद्य में तो आप इसको लिख दोगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ही लगेगा ताको प्रभु ज्ञान नसावे, माने उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उसका ज्ञान मोहंधकार को नसावे। हाँ, तो छंदों में तो थोड़ी दिक्कत ये आती है, इसीलिए पद्य में छंदानुरोध से आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, बताओ, अकिंचन भी हैं और 3 लोक के स्वामी भी हैं। हाँ हाँ, देखो हे देव क्रोध बिन कर्म शत्रु किम मारा, कि शत्रु को मारने का काम तो क्रोधियों का है, आपके तो क्रोध नहीं है, फिर भी आपने कर्म शत्रु को कैसे मारा। बिन राग भव्य जीवों को कैसे तारा, कि जिसको राग होता है ना वो तारता है भव्य जीवों को, आपके राग नहीं फिर भी आपने भव्य जीवों को तार दिया। निर्ग्रंथ अकिंचन हो त्रिलोक के स्वामी, हो निजानंद रस भोगी योगी नामी, कि भोगी हो के योगी हो, है ना विरोधाभास। ऐसे ही एक पुराना भजन है, ताकि उत्तम क्षमापे जी अचंबा मानो आवे, किस विधि की ने कर्म चकचूर, कि आपने कैसे कर दिए कर्मों को चकचूर। फिर आगे भजन में वो विरोधाभास है इसी प्रकार का। देखो, हो कामदेव निष्काम तत्व आराधा, कि वैसे आप कामदेव हो, शांतिनाथ भगवान कामदेव थे ना, कौन से नंबर के कामदेव थे? 5वें नंबर के ना। और चक्रवर्ती कौन से नंबर के थे? ये 12वें नंबर के चक्रवर्ती। तजी चक्र सुदर्शन धर्म चक्र को पाया, चक्र को छोड़ा तो चक्र प्राप्त किया। अब ये तो आनंद आदमी समझे पढ़ते हुए तो आनंद ले सकता है। देखो, चलिए समय हो गया, इसको बस पूरा पढ़ देते हैं। तो यहाँ उदाहरण क्या दिया, अनेक कक्षों में संचारित रत्न दीपक की भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध करते हुए, उपलब्ध माने जानते हुए, प्राप्त करते हुए, अनुभूति में लेते हुए, कि भले ही अनेक अनेक देहों में आत्मा जाता है, लेकिन जैसे एक ही रत्न दीप है, आप अलग अलग कमरों में लेकर जाते हैं, लेकिन रत्न दीप तो वही का वही है। उसी प्रकार आत्मा भी वही का वही है, भले मनुष्य देह में जाए, त्रियंच में जाए, देव में जाए, नारकी में जाए। तो इस प्रकार आत्मा को कैसे रत्न दीपक की भांति एक रूप अनुभव करते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करके, उसने वो आत्म व्यवहार से च्युत था, इसने आत्म व्यवहार को अंगीकार किया, जिसमें समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए राग द्वेष का उन्मेष रुक जाने से, उन्मेष माने उद्रेक एक तरह से है, उसका
प्रागट्य लिखा है, माने उसका प्रगटपना रुक जाने से परम उदासीनता का आलंबन लेते हुए, उदासीनता माने वीतराग भाव, नाराजगी वाली उदासीनता नहीं, समझ में आए। एक होती है नाराजगी वाली उदासीनता कि हम नाराज हो गए तो हम आज खाना नहीं खाएंगे, ये उदासीनता है, ये द्वेष रूप है, कषाय गर्भित है। सच्ची उदासीनता कैसी है कि न चाहिए में न नहीं चाहिए में। तो परम उदासीनता माने वीतरागता, उसका आलंबन लेते हुए समस्त परद्रव्यों की संगति दूर कर देने से मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से, वहाँ उसने परद्रव्य के साथ संगति की थी क्योंकि अपने को मनुष्य माना, तो उस संबंधी सारे व्यवहार जुटाए कि नहीं साहब देखो हम सामाजिक प्राणी हैं, देखो व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है, ठीक है, कोई बुलाए तो जाना ही चाहिए, भैया कोई बुलाए जाना चाहिए, तो एक दिन स्वाध्याय में नहीं आ पाओगे, फिर तो कभी किसी के बच्चे का है, कभी किसी का है, कभी किसी, तो व्यवहार ही निभाने में लग गए। तो समस्त परद्रव्यों की संगति दूर कर देने से मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से, माने युक्तता होने से वास्तव में स्वसमय होते हैं। स्वसमय होते हैं कैसे कि अपने स्वभाव को पहचान कर, है ना, उसका आश्रय लेकर, उसका अनुभव करके वो स्वसमय होते हैं, माने स्वसमय रूप परिणमित होते हैं। स्पष्ट लिखा है, स्वसमय रूप परिणमित होते हैं। कौन? ज्ञानी, ज्ञानी होते हैं। इसलिए स्वसमय ही आत्मा का तत्व है। तत्व माने सार, ग्रहण करने लायक उपादेय, उसको भी तत्व कहते हैं। क्या आप ये तो बताओ, अब बात का तंत्र क्या है, जिसको तंत्र कहते हैं ना हम लोग, कि मुद्दे की बात बताओ कि ग्रहण करने लायक क्या निकला। तो ऐसे ही इसमें ग्रहण करने लायक क्या है कि वो आत्मा का स्वभाव ही तत्व है, उपादेय है, इस अपेक्षा कह रहे हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे